likes ITR and next are implemented automatically. So we can iterate on through the items using a next. Okay. Once the function is paused and the control is transferred to the caller. Simple. ठीक है, अगर फंक्शन में कुछ ऐसा होता है तो वो क्या करता है कि फंक्शन के कंट्रोल को कॉलर को सेंड कर देता है या उसको दे देता है. सो लोकल वेरिएबल एंड देयर स्टेट्स आर रिमेंबर्ड एंड बिटवीन द सक्सेसिव कॉल्स. क्या करता है कि लोकल वेरिएबल एंड देयर तो ईड में जो यहाँ पर जनरेटर होता है वो क्या करता है सिंपली जो भी इनकी स्टेट्स होती हैं लोकल वेरिएबल की और उनके तो क्या करता है वो सक्सेसिव कॉल इन बार बार कॉल होने पर या पिछले कॉल होने पर उस वैल्यूज़ को हमेशा रिमेंबर रखता है. सो फाइनली व्हेन द फंक्शन टर्मिनेट्स स्टॉप आइटरेशन इज रेज्ड ऑटोमेटिकली ऑन और फर्दर कॉल्स. यानी सिंपली क्या होता है कि वहाँ पर अगर फंक्शन टर्मिनेट्स हो जाता है तो वो क्या करता है वहाँ पर स्टॉप आइटरेशंस को. तो सिंपल अगर देखा जाए तो जनरेटर फंक्शन अभी जैसे क्या कि जनरेटर इज़ अ सिंपल वे ऑफ आइटरेटर. आइटरेटर का एक बहुत ही सिंपल सा वे है. ओके. सो अब यहाँ पर देखिए जनरेटर एक फंक्शन दिया माई डेफ जेन एन की वैल्यू 1 प्रिंट दिस इज अ प्रिंटेड फर्स्ट यील्ड किया एंड इंक्रीमेंट बाई just 1 the print this is printed second. Okay, then yield n and plus 1 increment किया then print. Okay, और at least तो yield n. ओके, तो yield यहाँ पर n वाला n वैल्यू तक को जा सकता है. तो अब पाइथन जनरेटर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं सिंपल अगर बात करें then a simple generator can be easily created on the fly using a generator expression. एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि वहाँ पर हम देखने में थोड़ा सा क्या है कि इसका जो लुकअप दिखता है वो लैम्डा फंक्शन होता है बट एक्चुअल में ये लैम्डा फंक्शन नहीं होता है यहाँ पर. सो यहाँ पर जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिंपल है माई लिस्ट है. लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं 1 3 6 10 एंड ए इक्वल टू द एक्स एंड मल्टीप्लाइड विथ 2. इसका मतलब होता है ये पावर ऑफ 2 स्क्वायर यानी फॉर एक्स इन माई लिस्ट. सो नेक्स्ट तो क्या करेगा ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिस्ट दी हैं उनको क्या करेगा हर एक वैल्यू को स्क्वायर के रूप में आपको देता रहेगा और जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पर स्टॉप आइटरेट कर देगा. ओके. सो वाई जनरेटर आर यूज्ड इन पाइथन. सो इजी इम्प्लीमेंटेशन जनरेटर कैन बी इम्प्लीमेंट इन अ क्लियर and concise way to compare to their iterators class counterpart. और सब मेमोरी एफिशिएंट यानी हम क्या कहते हैं जनरेटर के द्वारा मेमोरी का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं यानी अ नॉर्मल फंक्शन कैन रिटर्न अ सीक्वेंस वेल क्रिएटेड इंटायर सीक्वेंस इन मेमोरी एंड बिफोर रिटर्निंग द रिजल्ट. ओके. तो यानी हम एक मेमोरी का एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं जनरेटर का यूज करके. सो तीसरा ये है कि रिप्रेजेंट इनफाइनाइट स्ट्रीम यानी generators are excellent medium to represent infinite stream of data. Infinite stream cannot be stored in memory and since generator produce only one item at a time. and simple क्या होता है कि वो नहीं करता लेकिन हर एक बार में एक आइटम को प्रोड्यूस करेगा. then it can be represent infinite stream of data मतलब बहुत अनंत तक जा सकता है. so pipelining generators can be used to pipeline series of operation that is the best illustrated using an example. तो यहाँ पर हमने जनरेटर. आपको कुछ चीज़ें तो जनरेटर में समझ में आई होंगी. आप 1 से 2 बार वीडियो को वॉच करेंगे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. हम बात अगर एग्ज़ाम इन व्यू ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर हमें सिंपल डेफिनेशंस अगर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर आपको उसके वाई मतलब उसका रीज़न देना होता है. उसके लिए आई थिंक सफिशिएंट है. अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने रिलेटेड प्रॉब्लम्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633. ओके. तो एक बार आप लोग ये ज़रूर करके देखिएगा. इससे माई रिक्वेस्ट. और जब इसका प्रैक्टिकल होगा तो हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे इसका. ओके. थैंक यू वेरी मच.